मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 मई और 29 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में कहां पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के कोटा में धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा की अधीनस्थ इकाई कृषि विज्ञान केंद्र पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से 3,39,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे जो हाड़ौती क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लघु उद्यमियों के विकास में सहायता मिलेगी, जिससे हाड़ौती में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में धनिया क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पाउडर पैकेजिंग की स्वचालित प्रसंस्करण है वो इसमें इकाइयां स्थापित हो सकेगी। तो धनिया इंक्यूबेशन सेंटर कोटा में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। तो आपको बता दें कि जो ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में दिया कुमारी को मनोनीत किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है दिया कुमारी और इनको मनोनीत किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी, जिनको संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। आईपीयू है वो राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है। दिया कुमारी के द्वारा बताया गया है कि इस आपातकालीन स्वास्थ्य संकटों को लेकर संसद की प्रभावी प्रतिक्रिया, प्रभावी नीतियों को लागू करने और सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधन करने के लिए बेहतर कल बनाने में इसके सहायता से मदद मिलेगी। तो भविष्य को लेकर जो कोरोना महामारी चल रही है तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाएं आयोजित की जा सकेगी। तो राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी, जिनको इस आईपीयू की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। आईपीयू 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। इसका मुख्य उद्देश्य संजीदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए दुनिया भर के सांसदों को एक साथ लाना है। यह फ्रांस यूके की ओर से 1889 में आईपीयू की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में गाँव में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किस राज्य में मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। तो गाँव में कोरोना संक्रमण की जो चेन तोड़ने के लिए मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने गाँवों में कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसको प्रभावी रूप से लागू किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहरों की तरह गांव में भी कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है और इसी के चलते ये अभियान है वो चलाया जा रहा है राजस्थान में। बात की जाए इस अभियान की तो मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान जो जयपुर ग्रामीण में जो एसपी शंकरदत्त शर्मा के द्वारा गाँव में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई थी। अब इसे राज्य स्तर पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को घरेलू विद्युत दर की 50% राशि पर टैरिफ अनुदान के रूप में मंजूरी किसने प्रदान की है। तो राजस्थान में जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनको 50% जो घरेलू विद्युत दर की राशि पर टैरिफ अनुदान के रूप में उनको मंजूरी प्रदान की गई है सीएम अशोक गहलोत द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है, जिसमें गौशालाओं को घरेलू विद्युत दर की 50% राशि पर बिजली मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ओर से कल आधी रात से इस टैरिफ अनुदान के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने साल 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की थी और इसी घोषणा के क्रियान्वयन की ओर से जो विद्युत विभाग की ओर से इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कैदियों में सुधार पर आधारित रोड टू रिफॉर्म फिल्म को सीएम अशोक गहलोत कब रिलीज करेंगे? तो रोड टू रिफॉर्म जो फिल्म है जिसको सीएम अशोक गहलोत द्वारा 31 मई को रिलीज किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो कैदियों में सुधार पर आधारित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रोड टू रिफॉर्म फिल्म है वो 31 मई को रिलीज होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जो कैदियों में सुधार पर आधारित है। यह फिल्म महानिदेशक कारागार राजीव दासोत की थीम पर आधारित इस फिल्म को मशहूर फिल्म निर्देशक संजीव शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। इस फिल्म का निर्माण फिल्म में अभिनय करने का मौका जेल के बंदी और जेल के अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया है। फिल्म की शूटिंग केंद्रीय कारागृह, महिला बंदी सुधार गृह एवं बंदी खुला शिविर सांगानेर जयपुर में इसकी शूटिंग संपन्न हुई थी। तो फिल्म का नाम है रोड टू रिफॉर्म, जो बेसिकली कैदियों में सुधारात्मक परिवर्तन पर आधारित ये फिल्म है। 31 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसको रिलीज किया जाएगा। तो शाम 5 बजे फिल्म वर्चुअल रूप से रिलीज होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नवजीवन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के नवजीवन कोष का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान में नवजीवन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के नवजीवन कोष का गठन किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनके पुनर्वास के लिए 2009 में नवजीवन योजना संचालित की गई थी। अब पुनः एक बार इसके लिए 100 करोड़ रुपए से नवजीवन कोष का गठन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जिसे व्यापक बनाते हुए ऐसे परिवारों की नशा मुक्ति, पुनर्वास एवं बच्चों की शिक्षा तथा उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा रसोई योजना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था और इसके लिए जो राज्य सरकार की ओर से हर साल इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है, जिसे राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को लेकर इसका शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कौन से नारे पर, कौन से संकल्प पर ये योजना लागू की गई है? नो हंगर नो स्लीप, कोई भूखा न सोए। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। एक प्लेट की कीमत 20 रुपये रहेगी, जिसमें राज्य सरकार 12 रुपये अनुदान देगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इस इंदिरा रसोई योजना, जो राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 12वें स्थान पर रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग की ओर से 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया था। राजस्थान 20.83 अंक स्कोर के साथ इस सूची में सभी बड़े राज्यों की श्रेणी में 12वें स्थान पर राजस्थान को रखा गया है, जबकि देश के सभी बड़े राज्यों में कर्नाटक का स्थान पहला है। इंडिया इनोवेशन 2.0 अथवा दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया था। इस इंडेक्स में राज्यों की इनोवेशन यानी नवाचार, कुछ नया करना की क्षमता और परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में इसका पहला इंडेक्स जारी किया गया था। इसके अलावा जो इंडिया नवाचार, भारत नवाचार सूचकांक की सूची में दिल्ली को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की राशि 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए की गई है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की राशि में वृद्धि की गई है। 2.25 करोड़ रुपए के स्थान पर अब 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर साल सालाना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संतुष्ट करने के लिहाज से जो विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की राशि है वो 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई है। 18 मार्च को राज्य विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बशर अल असद है वो चौथी बार सीरिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है बशर अल असद और ये सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने ज़बरदस्त जीत हासिल करते हुए चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने चुनाव जीता है। 26 मई 2021 को हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले हैं, जबकि उन्हें चुनौती देने वाले अन्य दो उम्मीदवार जिनमें महमूद अहमद मारी को 3.3% और इसके अलावा अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला को 1.5% वोट हासिल हुए हैं। सीरिया की बात की जाए तो सीरिया की राजधानी है दशमिक और राष्ट्रपति बन गए हैं बशर अल असद। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है CNR राव को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है CNR राव और ये अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से नवाजे गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा के भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया। तो किस क्षेत्र में? अक्षय ऊर्जा के भंडारण और अनुसंधान के क्षेत्र में। इनका जो पूरा नाम है CNR राव चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। वर्तमान में ये भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बात की जाए इस पुरस्कार की तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड जिसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, तो मिला है प्रोफेसर राव को। आपको बता दें कि पूरी मानव जाति के लिए लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर ये वर्तमान में काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहात्से पर भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहात्से पर भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।